Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहले डिस्कशन ये हो जाए कि ये होता क्या है और फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मिक्सचर की तो आपने स्कूल में भी पढ़ा है कि किन्हीं भी दो चीज़ों को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है भाई। मिक्सचर कहते हैं हम दो चीज़ों को, जैसे आप दूध में पानी मिला दें, मिल्क और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो क्या कहलाता है कि हमने मिक्सचर बनाया है। अब जब हम मिल्क में वाटर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब बात होती है दुकानदार की तो दुकानदार क्या करता है, चीज़ों को मिलाने की कोशिश करता है और मिलाकर जब ये इस प्रोडक्ट को फाइनली जब सेल करता है तो प्रॉफिट गेन करता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपने देखे हैं, तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस की और चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले बात हो जाए कि मिलाया कैसे जाएगा, कैसे मिक्सचर बनेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं मिक्सचर की तो दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है आपस में। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप एक काम कीजिए, मेरे पास कुछ चावल हैं, राइस हैं और मैं इन चावल को मिलाना चाहता हूं। तो मैंने आपसे कह दिया कि आप जो है 40 रुपए पर केजी का जो चावल है इसको मिक्स कर दीजिए। किस में? आप मिक्स कर दीजिए 60 रुपए किलो, 60 रुपीज पर केजी के चावल में, 60 रुपए किलो के चावल में मैं मिक्स करना चाहता हूं। मैं दोनों को मिक्स कर देना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि दोनों को जब मैं मिक्स करूं तो मुझे 1 किलो चावल जो बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा 1 किलो, उसका फाइनल रेट, मुझे कॉस्ट प्राइस, मेरे लिए जो रेट होगा वो बन जाए कितना, 50 रुपीज पर केजी। मुझे जो रेट मिल जाए वो कितना मिल जाए, 50 रुपीज पर केजी मिल जाए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं चाहता हूं 50 रुपीज पर केजी का, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये भी कॉस्ट प्राइस था, ये भी कॉस्ट प्राइस था और ये भी कॉस्ट प्राइस है। यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो आप डेटा लेने वाले हो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, वो डेटा एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहां पर कॉस्ट प्राइस था तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस था, तो बीच में भी हमने कॉस्ट प्राइस लिखा। इसको सर लिखना कैसे है? तो देखिए, जब कभी भी पूरे मैथ्स में, मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, एवरेज, रेशो, कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर में एलिगेशन के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पिक्चर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इसको पहचाने कैसे। तो दो वैल्यूज आपको सेपरेट सेपरेट दी होंगी। जैसे एक चावल का रेट है 40 रुपए किलो, दूसरे का रेट है 60 रुपए किलो। हमें इन दोनों को मिलाना है और दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओवरऑल रेट। तो एक रेट बनता है ओवरऑल, कितना बन रहा है, 50 रुपीज। तो जो 50 रुपीज का जो रेट बना है तो वो कैसे बनेगा सर, कितना चावल कितने किलो हम मिला दें, तो ये कैसे पता चलेगा। देखो क्या करना होगा, हमें हमें यहां पर क्रॉस में डिफरेंस लिखना है। कैसे सर? यहां से हम चले तो हम इस तरफ जाएंगे, मतलब डिफरेंस कहां लिखेंगे, 40 और 50 का 10, केवल डिफरेंस लिखना है। ऐसा नहीं लिखना कि 40 से 50 को माइनस किया तो माइनस का 10 बचेगा, नहीं, केवल डिफरेंस। 40 और 50 में क्या डिफरेंस है, 10 का, तो 10 लिख दिया। 60 और 50 में क्या डिफरेंस है सर, 10 का, 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर ये जो दोनों वैल्यूज आ गई इनका बना दो रेशो। तो 10 से 1 टाइम 10, यहां भी 10 से 1 टाइम 10। तो आपको फाइनली जो रेशो मिल रहा है वो मिल रहा है 1:1 का। 1:1 मतलब दोनों को कैसे मिला दें, इक्वल क्वांटिटी जो है मिक्स कर दी जाए, दोनों की बराबर मात्रा मिला दी जाए। बराबर मात्रा मिलाएंगे। अच्छा सर, बराबर मात्रा मिलाएं तो क्या हमें 50 रुपए किलो पड़ जाएगा? तो देखिए हम मिलाकर देखते हैं। मैंने 1 kg चावल लिया 40 रुपए किलो का, 1 kg मैंने लिया है क्या भाव का, 40 रुपए किलो का। तो मेरा इन्वेस्टमेंट बना 40 रुपीज, 40 रुपए। मैंने 1 kg चावल ले लिया कौन सा, 60 रुपीज पर केजी का, 60 रुपए किलो का। तो सर कुल मिलाकर मेरे पास हो गया 2 किलो चावल, 2 kg हो गया और उसका जो रेट है वो बन गया है 100 रुपए। कितना बना है, 100 रुपए। 2 किलो चावल 100 रुपए का, तो 1 किलो चावल कितने का होगा, 1 किलो चावल हो जाएगा सर 50 रुपए का। यही करना है, 50 रुपए का।
देखो यही बनने वाला है। तो ये ऐसे ना करते हुए हमने क्या किया है, देखो हमें दिया था 40 और 60, दोनों को मिलाएं तो 50 रुपए आ जाए। तो किस रेशो में मिलाएं, तो रेशो हमने बना लिया सर 1:1 में मिलाएं। यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ये 60 रुपीज पर केजी की क्वांटिटी ये ही है, ये कहलाएगी, और ये वाली क्वांटिटी ये कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए करते हैं हम शुरुआत, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और चैप्टर्स का मिक्सअप है ये, तो करते हैं शुरू। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। आपसे कहा है एक दुकानदार जो है 80 रुपीज पर केजी 80 रुपए किलो और 60 रुपीज पर केजी 60 रुपए किलो की दो प्रकार की चाय है, और इसको मिलाना चाहता है। और कैसे मिलाना चाहता है कि जो फाइनली जो हमें मिलने वाला है मिश्रण, वो जो है उसका रेट क्या मिल जाए, उसका मूल्य जो है 70 रुपए पर केजी हो जाए। क्या भाव पड़ जाए उसको, 70 का रेट जो है उसको पड़ जाए, सीपी 70 हो जाए। तो चलिए करते हैं मिक्स, किया जाए जरा मिक्स। तो क्या करना है हमें, पहले सेपरेट सेपरेट वैल्यू, सेपरेट सेपरेट वैल्यू क्या है 80 और 60। तो एक रेट दिया है हमें 80 रुपीज पर केजी का, दूसरा रेट क्या दिया है हमें 60 रुपीज पर केजी का, यही दिया है। एक रेट है 80 रुपीज पर केजी और दूसरा है 60 रुपीज पर केजी, और हम चाहते हैं कि इसको मिक्स कर दें तो हमें फाइनली क्या रेट मिल जाए, 70 रुपीज पर केजी मिल जाए। क्या मिल जाए, 70 रुपीज पर केजी का रेट मिल जाए, ये हम चाहते हैं। तो आप ये बताओ क्या किया जाए। सर डिफरेंस लिखेंगे लेकिन क्रॉस में, तो क्रॉस में डिफरेंस लिखते हैं, चलो लिखा जाए। 80 और 70 में डिफरेंस कितना बन रहा है 10, और यहां पर 60 और 70 में डिफरेंस कितना बन रहा है 10, यही बनेगा। 10 और 10 का डिफरेंस बना था। इसका यदि मैं रेशो बनाऊं तो देखो रेशो क्या बन जाएगा, बनाओ रेशो। 10 कैंसिल 1 टाइम और ये 10 कैंसिल 1 टाइम, तो रेशो क्या बन गया 1:1। क्या रेशो बन रहा है 1:1 बन रहा है। हमसे क्या पूछा है कि भाई एक दुकानदार जो है 80 रुपए किलो और 60 रुपए किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाए। क्या पूछा है, किस रेशो में मिलाए। तो रेशो आ गया, किस रेशो में मिला दे, 1:1 में मिला दे। किस में मिला दे, 1:1 में मिला दे। तो उसे फाइनली क्या हो जाएगा, जो चाय है वो 70 रुपीज पर केजी उसको खुद के लिए कॉस्ट उसको पड़ जाएगी उसकी 70 रुपीज। अब इससे बढ़ाकर बेचेगा तो फायदा, कम में बिकेगी तो नुकसान, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, किस रेशो में मिला दें, तो किस में मिलाना होगा 1:1 में। ठीक है, चलिए चलें आगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन। आपसे कहा है, यहां मैंने आपके लिए ऑप्शन की व्यवस्था भी कर दी है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि राजकीय महाविद्यालय के 120 स्टूडेंट्स हैं, उनका औसत प्राप्तांक हमें दिया है। औसत प्राप्तांक दिया है कितना 35। ये किसका है, ये पूरे स्टूडेंट्स का है। कितने स्टूडेंट्स हैं सर 120। फिर कह रहा है कि पास होने वाले उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज हमें दिया है 39, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों का एवरेज हमें दिया है कितना 15। सर एक डेटा दिया है हमें पास, एक डेटा दिया है फेल, और एक दिया है ओवरऑल, दिया है ना। एक दिया है पास का डेटा, एक दिया है फेल का डेटा, और एक दिया है ओवरऑल डेटा। तो चलिए हमारा काम बन जाएगा। कैसे, पहले तो हम बात करते हैं पास और फेल पर्सनल जो आपको दिया है डेटा सेपरेट सेपरेट उसकी। तो हमें दिया है डेटा सर कि 35 जो है टोटल है, लेकिन पास जो हुए हैं वो हमें दिए हैं उत्तीर्ण, कितना दिया है, पास का डेटा आपको दिया है 39, यही दिया है। और फेल का डेटा जो है वो आपको दिया है 15, फेल का डेटा क्या दिया है 15 दिया है। और आपसे कहा है ओवरऑल 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है आपको 35, क्या दिया है ओवरऑल 35, यही दिया है। चलो क्या किया जाए, डिफरेंस 39 और 35 में क्या डिफरेंस है सर 4 का डिफरेंस है, और इसमें क्या डिफरेंस है देखो, तो देख लेते हैं सर 15 से 25 और 35 क्या डिफरेंस है 20 का, यही चल रहा है। चलो रेशो बना लें, रेशो बनाते हैं, देखो क्या आएगा। इसको काटेंगे 4 से 1 टाइम 4 और 4 से 5 टाइम, यही आएगा। रेशो क्या बन जाएगा 5:1 बनेगा।
5:1। अब यहाँ पर हमें जो आंसर दिया है वो तो डायरेक्ट रेशो ही दिया है, तो आंसर तो आ चुका सर 5:1। लेकिन बताइए क्या हम यहाँ पर क्वांटिटी को अलग अलग कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चल रहा है, जबकि यहाँ पर पिछला क्वेश्चन क्या चल रहा था, चाय की मात्रा पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चल रहा है। और क्या दिया है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया है, 120। क्या बोला है आपसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है आपको 120। और आपसे कहा है कि यहां पर जो है पास हुए हैं 5 रेशो के बराबर और फेल हुए हैं 1 रेशो के बराबर। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनको डिवाइड नहीं कर सकता, मैं पास कितने हुए और फेल कितने हुए? हो जाएगा। कैसे? मैंने आपको रेशो में सिखाया था कि जब आपको टोटल की वैल्यू दी जाए, टोटल दिया है 120, जब आपको टोटल की वैल्यू दी जाए तो रेशो का भी क्या करते हैं, टोटल। तो कर लो रेशो का टोटल। सर पास हुए हैं 5 रेशो के बराबर और फेल हुए हैं 1 रेशो के बराबर, तो टोटल क्या बन जाएगा, यहां से बन रहा है सर टोटल, टोटल बन रहा है 5 रेशो फेल, यही बन रहा है 5 रेशो पास और 1 रेशो फेल, यही बना है। तो यहां से टोटल बन रहा है 6 रेशो, बन रहा है 6 रेशो। और क्वेश्चन ने क्या वैल्यू दी है टोटल की, 120, तो 6 रेशो की वैल्यू क्या बन गई, 6 रेशो की वैल्यू बन गई 120। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, देखो क्या मिल रहा है हमें यहां से आंसर, 6 से 2 टाइम और 0, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 20। तो बताइए पास कितने हुए, 5 रेशो के बराबर, पास कितने स्टूडेंट हो गए, तो सर पास जो हुए हैं वो हुए हैं 5 रेशो के बराबर, हुए हैं 5 रेशो। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है, 1 रेशो की वैल्यू आई है 20। तो कितना स्टूडेंट पास हो गया, 100। कितने स्टूडेंट पास हो गए, 100 स्टूडेंट जो हैं पास हो गए, 100 स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। अब बात की जाए यदि फेल की, तो फेल कितना स्टूडेंट हुआ है, सर फेल हुआ है 1 रेशो के बराबर, कितना हुआ है 1 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या है 20 है, 20 है ना। तो कितने स्टूडेंट फेल हो गए, 20 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए, 20 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया। यही आएगा कि 100 स्टूडेंट तो पास हो गए और 20 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन हमसे ये सब नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, केवल रेशो बता दो। तो क्या आया था रेशो, 5:1। चलें आगे बढ़ें, चलिए। लेकिन हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी बांट सकते हैं, आगे आपको यही मिलेगा देखने को। चलिए चलते हैं आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखिए जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा जाए, हमसे कहा है हमारे पास 100 kg जो है वो शुगर है, और इसका हमने कुछ पार्ट जो है 10% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया है, और रिमेनिंग जो है वो हमने 20% प्रॉफिट पर सेल किया है, और हमें ओवरऑल जो है वो 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे पूछा है हमने 20% के प्रॉफिट पर कितना शुगर सेल किया है। तो चलिए देखते हैं, बनाया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कहता है कि कुछ पार्ट हमने दिया है 10% पर, किस पर बेचा है, 10% पर हमने सेल किया है, और कुछ पार्ट हमने सेल किया है 20% पर। तो सेपरेट सेपरेट वैल्यू हमने लिख दी, हो गई सेपरेट सेपरेट वैल्यू। ओवरऑल वैल्यू आती है बीच में, तो ओवरऑल देखो हमें कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ है, सर हमें कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ है 12% का। कितना प्रॉफिट हुआ है, 12% का, यही हुआ है। अब क्या किया जाए, डिफरेंस लिखना है सर, हमें डिफरेंस लिखना है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, कुछ 12 स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है ना। तो जो है 12% का हमें प्रॉफिट हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है, 8 का डिफरेंस। दोनों का रेशियो तैयार करो जरा, क्या आएगा, दोनों का रेशियो 2 से 1 टाइम और 2 से 4 टाइम। तो रेशियो क्या मिल गया, 4:1 मिलेगा, 4:1। तो यहां से हमें पता चला कि क्या किया जाए, 4:1 में जो है हमने ये शुगर बेची है। तो हमसे पूछा है कि कितनी चीनी, क्वांटिटी बतानी है, कितनी चीनी हमने 20% के प्रॉफिट पर बेची है। तो बताओ 20% पर कितनी बेची, सर ये रहा 20%, यही है 20%, और इस पर हमने बेची है कितनी, 1 के बराबर। कितनी बेची है, 1 के बराबर। लेकिन हमें जो डेटा दिया है वो क्या दिया है, ये देखो पहले हमसे कहा है
कि टोटल चीनी कितनी है 100 kg, टोटल कितनी है 100 kg है, टोटल है 100 kg, टोटल है हमारे पास, टोटल शुगर कितनी है 100 kg, टोटल हो गया 100 kg। और यदि टोटल दिया है तो रेशो का भी क्या करते हैं, टोटल ऐड कर लो, 4+1, 4 रेशो प्लस 1 रेशो, क्यों, क्योंकि हमने 10% पर बेची है 4 रेशो और 20% पर 1 रेशो, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 रेशो, टोटल क्या बन रहा है 5 रेशो, 5 रेशो बन रहा है। तो 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 kg, 5 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 100 kg। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू निकाल पाएंगे, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 100/5 हो जाएगा। तो देखो जरा यहां से 1 रेशो की वैल्यू मिली, 5 2 जा 10 और 0, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 20। तो हमसे क्या पूछा है 20% के प्रॉफिट पर कितना गया है 1 रेशो, तो 20% प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर कितनी सेल की है हमने, देखो 20% के प्रॉफिट पर हमने सेल किया है 1 रेशो, कितना किया है 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है 20, तो कितनी शुगर सेल कर दी 20 kg, 20 kg चली गई है किस पर 20 kg गई है सर 20% के प्रॉफिट पर। आपसे पूछा होता 10% के प्रॉफिट पर कितनी गई, तो हम क्या करते देखो 10% के प्रॉफिट के लिए ये गई है 10% के प्रॉफिट पर, और कितनी गई है 4 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू क्या है 20, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, तो कितनी आएगी 80 kg, 80 kg सोल्ड हुई है 10% के प्रॉफिट पर, और 20 kg जो है वो सोल्ड हुई है 20% के प्रॉफिट पर। चलिए चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा जरा क्या कहता है। आपसे कहा है कि टोटल आपके पास 80 लीटर जो है वो दूध और पानी का मिक्सचर है, और कहा है इसमें जो है दूध और पानी है ना, दूध और पानी मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 3:2 है। तो कहा है इसमें कितना और दूध हम मिला दें कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए, मतलब डबल हो जाए। तो क्या करना है देखिए सीखते हैं जरा। हमसे कहा है कि टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास सर टोटल मिक्सचर जो है, टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास, टोटल मिक्सचर है टोटल मिक्सचर जो है वो है सर 80, कितना है 80 लीटर, कितना चल रहा है 80 लीटर है, टोटल है हमारे पास 80 लीटर। और इसमें जो है 2 चीजें हैं, कौन कौन, मिल्क रेशो वाटर, यही चल रहा है। और इनका रेशो क्या है, इनका रेशो है सर 3:2, किस रेशो में है 3:2 में, इसी रेशो में है। तो बताइए क्या मैं इस 80 लीटर को डिवाइड कर सकता हूं 2 पार्ट में, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे, ये टोटल है, क्या है ये टोटल, तो रेशो का भी क्या कर लें टोटल बना लें। तो देखो क्वांटिटी जो दी है वो टोटल दी है 80 लीटर, लीटर में तो 80 लीटर है, लेकिन रेशो में मिल्क है 3 रेशो और वाटर है 2 रेशो, तो ऐड कर सकते हैं। तो टोटल क्या बन रहा है यहां से हमारे पास टोटल बनेगा कितना 3 रेशो प्लस 2 रेशो, कितना हो जाएगा ये सर, यहां से टोटल हो रहा है हमारे पास 5 रेशो हो रहा है, 5 रेशो हो रहा है, जबकि क्वांटिटी जो हमें दी है वो कितनी दी है 80 लीटर, यही दिया है। तो 5 रेशो की वैल्यू क्या हो गई सर, 5 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 80, 5 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 80 लीटर। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट दो 5 से, 1 बार 5 और 6 बार 30, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 16 लीटर आएगी, 1 रेशो की वैल्यू 16 लीटर आ गई। यदि 1 रेशो की वैल्यू 16 आई तो मिल्क कितना, तो सर मिल्क हो जाएगा, मिल्क हो गया आपका कितना है मिल्क 3 रेशो के बराबर, 3 रेशो के बराबर, और 3 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 × 16 कितना हो जाएगा 48 लीटर होगी, ये हो गई 48 लीटर। फिर वाटर कितना, तो सर वाटर हो जाएगा आपका कितना है 2 रेशो के बराबर, 2 रेशो, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 16 कितना हो जाएगा 32 लीटर। ये हमने अलग अलग कर दिया, दोनों को कर दिया अलग अलग। अब आपसे कहा है कि हम जो है इसमें कितना जो है और दूध मिलाया जाए,
इसमें हम जो है मिल्क मिलाना चाहते हैं और मिल्क ऐड करना है, दूध मिलाना चाहते हैं कि दूध जो है वो कैसा हो जाए, पानी का 2 गुना हो जाए। पानी का 2 गुना होना मतलब मिल्क रेशो वाटर जब हम निकालें तो मिल्क हो जाए 2 गुना और वाटर रह जाए 1, ये हालात बन जाएं, यही कहा है। तो चलो देखते हैं, हमारे पास मिल्क है कितना 48 लीटर और वाटर कितना है, वाटर है सर 32 लीटर, और हमसे कहा है कि इसमें आप जो है मिल्क मिला दो, कितना मिला दें, पता नहीं सर कितना मिलाना है, तो हमने क्या कर दिया प्लस एक्स मिला दिया, तो रेशो क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा 2:1 बनेगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो हो जाएगा मिल्क जो है वो हो जाएगा 2 गुना, किससे, वाटर से, यही कहा है हमसे। तो मिल्क हो जाएगा 2 गुना, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 1 का इंटू होगा 48 में, तो 48 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 32, क्या हो जाएगा 64, क्रॉस का इसको शिफ्ट करा दिया जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 माइनस 48, क्या बनेगा, क्या बच रहा है, यहां से आ रही सर x की वैल्यू 12, कितना आ जाएगा 12, मतलब कितना लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा, 12 लीटर और मिलाना पड़ेगा, कितना मिलाएंगे 12 लीटर मिलाएंगे, क्या मिला दिया जाए 12 लीटर, आंसर क्या बनेगा आपका 12 लीटर, आंसर हो जाएगा फाइनल हमारा 12, क्या आने वाला है 12 लीटर, यही आएगा आंसर, आ जाएगा 12 लीटर। क्या सर इतना ऐसे लिखना पड़ेगा, अरे नहीं लिखना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, 3:2 दिया है तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू 16, 16 इंटू 3 48 और 16 इंटू 2 32, तो डायरेक्ट हम यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 48 और 32 से, फटाफट एक्स प्लस करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल था। चलिए मैं ज्यादा इसलिए लिखता हूं ताकि यदि कोई स्टूडेंट वीक है उससे नहीं बन पाता है तो मैं बिल्कुल बेसिक पर जा पाऊं, ताकि उस स्टूडेंट पर भी ग्रिप बना पाऊं, वो भी सीख पाए, ठीक है ना। चलिए चलें आगे, चलते हैं आगे, देखा जाए नेक्स्ट, देखिए जरा ये क्या चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लिया जाए, आपसे कहा है एक व्यक्ति के पास जो है 2,000 रुपए में, एक व्यक्ति के पास टोटल 2,000 रुपीज है और उस पैसे में से इसने कुछ पैसा, टोटल कितना है उसके पास 2,000, और उसमें से कुछ पैसा इसने दिया है 4% पर और कुछ दे दिया है 5% पर, है ना, उधार दे दिया है, ब्याज पर, इंटरेस्ट पर दिया है पैसा। यदि उसे पूरे धन पर मतलब टोटल अमाउंट पर 1 साल के अंदर 92 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं, तो कहा है बता दो 4% पर इसने कितना पैसा दिया है। तो चलो बनाते हैं जरा, सबसे पहले बात की जाए कि इसने स्टार्टिंग में किस रेट पर पैसा दिया, 4% पर पैसा दे दिया, 4% पर दिया। दूसरा पैसा किस पर दिया सर, 5% पर दिया है, 5% पर दिया है, 5 पर दिया है। मुझे यदि ओवरऑल पता चल जाए कि इसे ब्याज मिला कितना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर दिया है ना 92, अरे भाई ये वैल्यू परसेंट में है और 92 रुपए में है, यहाँ 92 नहीं लिख सकते, यहाँ जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो हमेशा इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या होती है, तो 4 और 5 के बीच की कोई संख्या यहाँ आएगी। सर यहाँ तो 92 दिया है, तो देखिए समझिए जरा, बहुत सिंपल है, आपसे कहा है कि उसके पास टोटल पैसा कितना है 2000, 2000 उसका प्रिंसिपल था जो उसने ब्याज पर दिया था, और उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है 92 रुपीज, कितना मिला है 92 रुपीज, यही मिला है। समय कितना दिया है 1 साल में मिला है सर, कितने साल में 1 साल में, तो बताओ कितना परसेंट ब्याज मिला है, ये निकाल सकते हैं क्या, रेट निकाला जा सकता है क्या, हाँ सर कैसे, हमने स्कूल में पढ़ा था कि SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, लगाया जा सकता है। SI कितना है 92 बराबर प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू रेट नहीं जानते, समय कितना है 1 साल का, और अपॉन में क्या चल रहा है 100। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कट जाएगा कुछ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट जाएंगी, इसको यहां ले आओ तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 92 और डिवाइड बाय 20, तो ये कट जाएगा क्या, देखो इसको काट सकते हैं, हाँ सर 2 से एक बार 2 और 0,
2 से 4 बार 8 और 6 बार 12, नीचे 10 है, क्या बन जाएगा 4.6%। क्या रेट मिला है फाइनली, 4.6% का जो है हमें फाइनली रेट मिला है। तो 4.6 कहाँ लिख दिया जाए, बीच में, ये लिख दिया हमने 4.6। चलो अब निकाल लें डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो 4 और 4.6 में क्या डिफरेंस है, 0.6 का, और 5 और 4.6 में क्या डिफरेंस है, 0.4 का, यही है। अब देखो दोनों में पॉइंट लगा है और पॉइंट की पोजीशन बिल्कुल सेम है। पोजीशन सेम होना मतलब राइट साइड से काउंट किया जाए तो ये भी सिंगल डिजिट के बाद है और ये भी सिंगल डिजिट के बाद है। यदि इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, इसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा। और जब हम रेशो बनाएंगे, रेशो जब बनेगा, जब बात होगी किसकी, रेशो की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, कट जाएगा। देखो 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो रेशो क्या मिलने वाला है हमें, 2:3। क्या रेशो मिलेगा, 2:3। हमें मिल गया रेशो 2:3। तो हमने जो पैसा 4% पर दिया है, 4% पर कौन सा पैसा दिया है, ये रहा 4% पर कितना दिया है, 2 4% पर कितना दिया है, 2 दिया है। 4% पर हमने 2 दिया है और टोटल कितना पैसा दिया है, 2000। इसका भी टोटल कर लें, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2000, 2000, क्योंकि टोटल हमने 2000 दिया है। तो यहां से सर 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 5 से 4 बार 20, 400 रुपए। 1 क्या आ गया, 400 रुपए। हम क्या चाहते हैं, 4% पर कितना दिया, तो 4% पर क्या दिया है, 2 तो 4% पर दिया है, 4% पर 4% पर दिया, कितना दिया, देखो 4% पर, 4% पर दिया है, कितना पैसा दे दिया है सर, 4% पर दिया है 2 कितना दिया है, 2 और 1 की वैल्यू क्या आई है, 400 रुपए। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 रुपए। कितना पैसा दे दिया, 800 रुपए दे दिया। तो क्या आएगा आंसर, 800। चलिए दोबारा एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ है। आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपीज है उसको 4% और 5% के रेट पर उधार दे दिया है और पूरे वर्ष में इसे 92 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं। तो कह रहा है 4% पर कितना पैसा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4% पर कितना दिया, तो हमने लिख दिया 4%, 5%। बीच में क्या आती है, ओवरऑल वैल्यू, लेकिन ओवरऑल वैल्यू हमें क्या दी है कि 92 रुपीज जो हैं वो इसको ब्याज के रूप में मिले हैं। लेकिन यहां तो सर दोनों वैल्यू परसेंट में चल रही हैं, क्या हम बीच में पैसा लिख सकते हैं 92, नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते। क्यों, ऊपर दो वैल्यू आपने परसेंट में लिखी हैं, तो मिडिल में जो वैल्यू लिखेंगे वो भी परसेंट में ही आएगी और हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच का कोई नंबर होगा। फिर क्या करें सर, हमें इतना पता है कि 2000 रुपए जो था वो प्रिंसिपल था हमारा, 1 साल के लिए हमने ब्याज पर दे दिया है और 1 साल में हमें 92 रुपीज ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है। कि हमें टोटल 2000 रुपए पर 4.6% का ब्याज मिला है, मिल गया। तो हमने 4.6 को यहां यूज किया, क्यों, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है 4.6, बस डिफरेंस लिख लिया, क्या आएगा 0.4 0.6। यदि पॉइंट की पोजीशन सेम होती है तो पॉइंट हट जाता है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे, पॉइंट की पोजीशन सेम होगी तो पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट को भूल जाओ, डायरेक्ट काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, क्या बन गया 2:3। अब हमें टोटल पैसा दिया है 2000 और रेशो का टोटल क्या बन रहा है 5, तो 5 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 400। तो हमसे पूछा है 4% पर कितना गया है 2, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी 800। चलिए चलें आगे, चलिए देखिए जरा इसको बनाइए क्या आएगा। बन पाया, आ गया, लग रहा है लॉजिक।
चलो देखो क्या हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने इसमें डाले, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कहा है कि एक जो है 10 मीटर की साइड, भुजा मतलब क्या होता है साइड, एक 10 मीटर की साइड वाला एक वर्ग आकार, वर्ग के आकार का मतलब स्क्वायर के शेप का, इस स्क्वायर के शेप का जो है एक रूम है, एक रूम जो है वो स्क्वायर के शेप का है। हमसे कहा है कि स्क्वायर के शेप का एक रूम है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहां पर बना दूं, मैंने यहां एक डिजाइन बनाया, ये एक स्क्वायर का शेप हमने बना दिया कि स्क्वायर के शेप का एक रूम है। इसमें क्या हुआ है, एक वर्गाकार कालीन बिछाई गई है, इसमें एक वर्गाकार कालीन बिछा दी हमने, ये लो इसके अंदर एक वर्गाकार कालीन बिछा दी गई, ये इसके अंदर हमने जो है एक कालीन बिछा दी, एक वर्गाकार कालीन बिछ गई। फिर हमसे कहा है ये कालीन हो गई, ठीक है ना, ये जो है आपसे कहा है कि ये एक वर्गाकार कालीन है, ठीक है ना, ये वर्गाकार कालीन हो गई। और फिर आपसे कहा है कि शेष भाग पर जो है चटाई बिछाई गई है, शेष भाग पर क्या बिछा दिया, चटाई बिछा दी। तो ये जो शेष भाग था इस पर क्या बिछ रहा है, चटाई बिछी है, इस पर बिछ गई चटाई, लो बिछा दी, इस पार्ट पर बिछा दी गई है चटाई। इस पर चटाई बिछा दी। अब आपसे कहा है कि जो है कालीन का खर्च है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर का, और चटाई का जो खर्च है वो है 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर का। तो दोनों का सम्मिलित खर्च जो बन रहा है वो बन रहा है 1329, है ना, 1329 रुपीज, 1329 रुपए का। तो आपसे पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि कालीन का एरिया क्या होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर हमें कालीन का रेट पता है, क्या रेट पता है, देखिए कालीन का रेट हम जानते हैं कि जो हमारी कालीन है उसका चार्ज क्या है, कालीन का चार्ज है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यही चल रहा है। और जो आपकी चटाई है उसका खर्च क्या चल रहा है, चटाई का खर्च चल रहा है सर 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर। यदि मुझे ओवरऑल खर्च मिल जाए तो वो मैं सेंटर में लिख दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल खर्च कैसे मिलेगा, कि हम ये पता कर लें कि पूरे रूम में खर्च कितना आया। तो सर पूरे रूम में खर्च आया है 1329 का, यही बोला है, पूरे रूम में खर्च क्या आया 1329 का। तो क्या हम रूम का एरिया जानते हैं, सर जानते तो नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं रूम का एरिया, कैसे बनेगा बताओ। रूम का एरिया, रूम का एरिया क्या हो जाएगा, सर ये स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है स्क्वायर, क्यों, हमसे बोला है कि इसकी साइड क्या है 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर, ये दिया है आपको 10 मीटर दिया है ना, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है, 10 है चारों। तो क्या लग जाएगा, एरिया क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर लग जाएगा, ए कितना है 10, तो एरिया हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, मतलब कितना 100 बनेगा 100। अब 100 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है 1329 रुपए दिया है, 100 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दिया है 1329 रुपए। 100 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना दिया है 1329 रुपए दिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट आ जाएगा क्या, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज क्या बन जाएगा, 1329 में भाग लगा दो 100 का, कितना मिल जाएगा 13.29 मिल जाएगा। तो बस यही तो हमें चाहिए था, क्या मिल गया 13.29 मिल गया। बस डिफरेंस लिखो इन दोनों का कितना आएगा, सर इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखें, 29 + 1 30 हो जाएगा, तो फिर बच रहा है 70, तो क्या बचेगा 1.71, यही बचेगा 1.71, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 6 12 1 13 7.29 यही बचेगा। आपसे मैंने कहा था
कि यदि पॉइंट की पोजीशन सेम आ जाए, देखो सेम है तो पॉइंट को भूल जाओ, भूल गए 9 से डिवाइड कर दो, 8 और 1, और 9 से कितना हो जाएगा 1 और 9, यही आएगा। चलो तो हमें मिल गया 81 और 19, क्या रेशो मिल रहा है 81 और 19, मतलब कालीन जो है वो 81 रेशो है और जो चटाई है वो 19 रेशो है। तो मुझे ये बताओ, हमसे पूछा है कि कालीन के द्वारा घेरा गया एरिया बताओ, तो रूम का टोटल एरिया क्या है सर, टोटल है 100 स्क्वायर, यही है ना, यही बन रहा है, देखो टोटल क्या बन रहा है 100 मीटर स्क्वायर, यही बन रहा है 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दो, कितने कितने में 81 और 19 में। सर 81 प्लस 19 100 ही तो होता है, 100 ही होता है ना 81 प्लस 19। तो जब ये 100 ही होता है और हमें निकालना भी 100 के हिसाब से ही है, तो डायरेक्ट ही बन जाएगा ना, कैसे कि 100 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी 100 मीटर स्क्वायर, तो एक रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 मीटर स्क्वायर बनेगी। तो यहां से कालीन का पूछा है आपसे, कालीन का देखो क्या चल रहा है 81, तो कालीन कितने एरिया पर बिछी है, कालीन बिछी है 81 रेशो पर बिछी है, तो 81 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी 81 मीटर स्क्वायर, यही बनेगा आंसर। आंसर क्या बन जाएगा आपका 81 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर, आएगा 81 मीटर स्क्वायर। सिंपल था, क्या किया हमने, रूम का एरिया बनाया, रूम का एरिया बन गया 100 मीटर स्क्वायर, और जो खर्च हुआ है वो हुआ है 1329 रुपए, उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का रेट आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का रेट क्या आया 13.29, जबकि कालीन का रेट 15 है और चटाई का 6 है। तो यहां से हमने रेशो बनाया, क्या बना 81 रेशो 19, तो 81 रेशो 19 का मतलब क्या हुआ कि 81 रेशो कवर किया है किसने कालीन ने, और बाकी बचा हुआ 19 किसने कवर किया है चटाई ने, ठीक है ना। तो 100 को हमने बांट दिया 81 और 19 में, तो कालीन को कितना मिला 81।